पुराने वक्तों की बात है। दमिश्क की गलियों में एक ताजिर रहता था जो अपनी दौलत पर नाज करता था। प्यारे सामीन, आप सुन रहे हैं पुरानी हिकमत भरी कहानियां हमारे चैनल पर, जहां हर किस्से के आखिर में एक सबक छुपा होता है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। यह ताजिर कपड़े और खुशबू का कारोबार करता था। उसके कारवां बगदाद, काहिरा और हलब तक जाते। उसके महल जैसे घर के सामने हमेशा ऊंट और खच्चर खड़े रहते। मगर जितनी दौलत बढ़ती गई, उसके दिल की बेचैनी भी बढ़ती गई। एक रात वह अपने नरम बिस्तर पर सोया तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि उसका खजाना आग की लपटों में जल रहा है और उसके चारों तरफ लोग चीख रहे हैं। वह जागा तो पसीने में भीगा हुआ था। अगली रात फिर वही ख्वाब आया और तीसरी रात भी। अब वह डर गया। ताजिर ने सुबह अपने नौकरों से कहा, यह ख्वाब मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, शायद कोई अलामत है। नौजवान नौकर बोला, आका, दमिश्क में एक सूफी रहता है, लोग कहते हैं उसके दिल में नूर है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? ताजिर गुरूर से हंसा, मैं एक गरीब सूफी के पास? मेरी दौलत मेरी हिफाजत करेगी, न कि किसी फकीर की दुआ। मगर रात को फिर वही ख्वाब आया। इस बार उसने देखा कि वह खुद आग के बीच खड़ा है और उसकी दौलत हवा में खाक हो गई है। वह चीख कर उठा और तय किया कि सुबह जरूर उस सूफी के पास जाएगा। सुबह वह काफिले के साथ नहीं गया, बल्कि एक खादिम को लेकर दमिश्क की पुरानी गलियों में निकला। गली तंग और धूल भरी थी। आखिर वह एक पुरानी मस्जिद के सहन में पहुंचा, जहां एक दरवेश दरख्त के नीचे बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसके पास न बिस्तर था न सामान, बस एक छोटा सा प्याला। ताजिर ने कहा, ऐ दरवेश, मैं एक अमीर आदमी हूं। मुझे 3 दिन से अजीब ख्वाब आ रहे हैं। मेरा खजाना जलता है और सब बर्बाद हो जाता है। मुझे बताओ, इसकी ताबीर क्या है? सूफी ने कुरान बंद किया, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ऐ ताजिर, तुम्हारा ख्वाब तुम्हें तुम्हारी असल दिखा रहा है। दौलत का खजाना जब दिल में जगह ले लेता है तो वह आग बन जाता है। तुम्हारी दौलत तुम्हें बचा नहीं सकती, बल्कि तुम्हें जला देगी। ताजिर चौंक गया, यह कैसे मुमकिन है? मैंने ये दौलत मेहनत से कमाई है, क्या यह भी आग बन सकती है? सूफी ने कहा, अगर दौलत शुक्र के साथ हो तो बरकत है, और अगर गुरूर के साथ हो तो आग है। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम गुरूर में जल रहे हो। ताजिर का गुरूर टूटने लगा, मगर उसने फिर भी कहा, अगर यह सच है तो हल क्या है? मैं अपनी दौलत को कैसे बचाऊं? सूफी ने जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा, दौलत इसी खाक जैसी है। अगर तुम इसे बांट दो तो खेत बना देती है, अगर तुम इसे समेटकर सीने पर रखो तो बोझ और कब्र बन जाती है। हल यह है कि तुम अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो, ताकि वह नूर बने न कि आग। ताजिर यह सुनकर सोच में डूब गया। सूफी की बात ताजिर के दिल में तराजू की तरह टिक गई। वह सारा दिन सोचता रहा। घर लौटा तो उसके खादिमों ने दौलत के हिसाब किताब के रजिस्टर लाकर रखे, मगर आज उसे वह सोने के ढेर राख की तरह लगे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? ताजिर ने कहा, मुझे एक सूफी ने बताया है कि मेरा गुरूर मेरी दौलत को आग बना देगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बीवी ने आहिस्ता कहा, मैंने हमेशा चाहा था कि तुम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो, मगर तुमने मुझे डांटा। शायद यही वक्त है कि सोचो, यह ख्वाब बार बार क्यों आ रहा है। अगले दिन ताजिर बाजार गया। वहां उसने सुना कि एक गरीब मजदूर के बच्चे दवा न मिलने से मर गए। लोग कह रहे थे, अगर कोई अमीर थोड़ा सा भी मदद कर देता तो यह बच्चा बच जाता। यह सुनते ही ताजिर को ख्वाब की आग याद आई। उसे लगा जैसे वह बच्चा उसी आग का शोला था जो उसने देखा था। वह दौड़कर मस्जिद के सहन में पहुंचा। सूफी अब भी कुरान पढ़ रहा था। ताजिर ने कहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं अपनी दौलत का क्या करूं? सूफी ने कहा, अगर दिल से इरादा है तो दौलत को वहां खर्च करो जहां लोग भूखे हैं, नंगे हैं या इल्म से महरूम हैं। याद रखो, दौलत दिल को बोझ भी बना सकती है और नूर भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सूफी ने कहा, याद रखो, ख्वाब आईना है। अगर आईना आग दिखाए तो दिल को टटोलो, अगर चराग दिखाए तो शुक्र अदा करो। मैंने सुना है कि तुम दौलत लुटाने लगे हो, होश करो, यह सब दिखावा है। लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे और कल को भिखारी हो जाओगे। वह दौड़कर मस्जिद के सहन में पहुंचा। सूफी अब भी कुरान पढ़ रहा था। ताजिर ने कहा, बीवी ने आहिस्ता कहा, मैंने हमेशा चाहा था कि तुम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो, मगर तुमने मुझे डांटा।
शायद यही वक्त है कि सोचो, यह ख्वाब बार बार क्यों आ रहा है? मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं अपनी दौलत का क्या करूं? वाकई तुम सच्चे हो। दौलत को अल्लाह की राह में देना ही उसकी हिफाजत है, सूफी ने कहा। तीसरे दिन उसने कुछ यतीम बच्चों को लिबास दिलवाया। ख्वाब में आग आधी रह गई। चौथे दिन उसने मदरसे को कागज और कलम दिए। ख्वाब में आग बुझ गई और वहां रोशनी के चिराग जल उठे। अब वह रोते हुए सूफी के पास आया और कहा, ताजिर ने कहा, मुझे एक सूफी ने बताया है कि मेरा गुरूर मेरी दौलत को आग बना देगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ताजिर ने पहली बार अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला और मजदूरों में रोटियां बांटने लगा। लोग हैरान थे। ये वही ताजिर है जो एक सिक्का भी खैरात नहीं करता था। मगर जब रात आई तो फिर ख्वाब आया। इस बार ख्वाब में उसने देखा कि खजाने पर आग लगी, मगर एक कोना बुझ गया। वह चौंक कर उठा। क्या यह अलामत है कि मैं सही रास्ते पर हूं? तीसरे दिन उसने कुछ यतीम बच्चों को लिबास दिलवाया। ख्वाब में आग आधी रह गई। चौथे दिन उसने मदरसे को कागज और कलम दिए। ख्वाब में आग बुझ गई और वहां रोशनी के चिराग जल उठे। अब वह रोते हुए सूफी के पास आया और कहा, वाकई तुम सच्चे हो। दौलत को अल्लाह की राह में देना ही उसकी हिफाजत है। सूफी ने कहा, याद रखो, ख्वाब आईना है। अगर आईना आग दिखाए तो दिल को टटोलो, अगर चिराग दिखाए तो शुक्र अदा करो। मगर आजमाइश अभी बाकी थी। अगले दिन ताजिर का एक पुराना साथी आया जो खुद भी बड़ा सौदागर था। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम दौलत लुटाने लगे हो। होश करो, ये सब दिखावा है। लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे और कल को भिखारी हो जाओगे। ताजिर के दिल में फिर लालच ने सर उठाया। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैं पागल हो गया हूं? क्या लोग मुझे इस्तेमाल कर लेंगे? उस रात वह बेचैन रहा, मगर ख्वाब में उसने देखा कि वही पुराना साथी उसके खजाने पर आग लगा रहा है। वह चीख कर उठा और समझ गया, शैतान मुझे बहकाना चाहता है। सुबह होते ही वह फिर सूफी के पास गया और कहा, मैं डगमगा गया था मगर अब समझ गया हूं। ख्वाब ने मुझे हकीकत दिखा दी है। सूफी ने कहा, अब तुम्हारी दौलत तुम्हारी नहीं रही, ये अमानत है। अगर तुमने इसे बांटा तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अगर रोका तो यह तुम्हें भी जला देगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ताजिर के दिल में पहली बार एक नया सुकून आया, मगर उस सुकून के साथ एक खौफ भी बैठ गया। उसने दौलत खर्च करना शुरू किया था, लेकिन अभी भी अंदर कहीं यह वसवसा बाकी था कि अगर दौलत खत्म हो गई तो मेरा क्या होगा। कुछ दिन गुजरे तो दमिश्क में कहत का ऐलान हुआ। बारिशें रुक गईं, खेत सूखने लगे और बाजार में गल्ला नायाब हो गया। लोग भूखे सड़कों पर बैठने लगे। हर दरवाजे पर फाका ज्यादा चेहरे नजर आने लगे। ताजिरों ने अनाज छुपाकर रखा ताकि कहत में ज्यादा कीमत पर बेच सकें। ताजिर के पास भी कई गोदाम थे। उसने गोदाम के दरवाजे पर ताले डाल दिए और नौकरों को हुक्म दिया कि कोई दाना बाहर न जाए, वरना हम दिवालियां हो जाएंगे। लेकिन रात को फिर ख्वाब आया। इस बार उसने देखा कि उसके गोदामों में आग भड़क रही है और उसकी दौलत धुएं में बदल रही है। वह खफसदा होकर उठा और सूफी के पास गया। ऐ दरवेश, कहत पड़ गया है। अगर मैं अपना अनाज बांट दूंगा तो कल मेरा घर भी खाली हो जाएगा। मुझे डर लगता है। सूफी ने कहा, अगर तुमने अनाज छुपा लिया तो यह कहत सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि दिलों को भी मार डालेगा। याद रखो, रिज़्क़ अल्लाह देता है। तुम जो बांटोगे वह कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। मगर अगर रोकोगे तो तुम्हारा ख्वाब सच हो जाएगा और तुम्हारा अनाज आग बन जाएगा। ताजिर सोच में पड़ गया। उसी दौरान एक मजदूर औरत आई जिसके 2 बच्चे भूख से निढाल थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा सा गल्ला दे दो, मेरे बच्चे मर जाएंगे। ताजिर ने नौकरों की तरफ देखा। वह सब चुप खड़े थे। उसने दरवाजा खुलवाया और गल्ला निकालकर औरत को दिया। वह रोती हुई दुआएं देती चली गई। उसी रात ख्वाब बदला। उसने देखा कि एक छोटा चरागा जल रहा है और अंधेरों को दूर कर रहा है। ख्वाब में पहली बार उसे आग नहीं बल्कि रोशनी नजर आई। सुबह उठा तो दिल मुतमईन था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने गोदाम का एक दरवाजा खोल देगा। कुछ दिन में ही खबर फैल गई, फलां ताजिर अनाज बांट रहा है। भूखे लोग कतारों में लग गए। कुछ ताजिरों ने उसे पागल कहा, ये सब खुला देगा और खुद भूखा मरेगा। मगर जब लोग दुआएं देते उसके दिल में नूर उतरता। अब उसका पुराना साथी फिर आया और बोला, तुम्हें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कल ये सब खत्म हो जाएगा और तुम फकीर बन जाओगे। तुम्हारी सारी इज्जत, सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। ताजिर ने कहा,
मुझे इज्जत और कारोबार की फिक्र नहीं रही, मुझे बस अपने ख्वाब की आग से बचना है। सूफी ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हारे ख्वाब की आग बुझ रही है, मगर याद रखो आखिरी आजमाइश बाकी है। शैतान तुम्हें आखिरी वार करेगा, जब वह आए तो घबराना नहीं। वाकई वह आजमाइश जल्द आ गई। एक दिन सुल्तान का कासिद आया और कहा, सुल्तान ने सुना है कि तुम अनाज बांट रहे हो। वह चाहता है कि तुम यह सब उसके हुक्म के तहत करो, ताकि रियाया समझे कि यह बादशाह का फजल है, न कि तुम्हारा। यह सुनकर ताजिर का दिल कांप गया। वह सोचने लगा, अगर मैं मान गया तो मेरी नीयत जाया हो जाएगी, अगर न माना तो सुल्तान नाराज हो जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी आजमाइश थी। सुल्तान का कासिद रुखसत हुआ तो ताजिर के दिल में एक तूफान बरपा था। उसने रात भर नींद नहीं की। एक तरफ सूफी की नसीहत गूंज रही थी, यह दौलत अमानत है, गुरूर नहीं, और दूसरी तरफ सुल्तान का खौफ दिल पर छाया था। ऐ ताजिर, याद रखो असल बादशाह अल्लाह है। अगर तुम उसके हुक्म पर चलोगे तो दुनिया का बादशाह भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेगा। तुम्हारे ख्वाब की आग उसी वक्त बुझेगी जब तुम खौफ को निकाल दोगे। अगर तुमने यह सब इखलास के साथ किया है तो आज से दमिश्क का बैतुल माल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम शहर के गरीबों के लिए इसे संभालो। यह ऐलान सुनते ही दरबार में सरगोशियां होने लगी। कई उम्रा हसद से जलने लगे, मगर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, यह सूफी की दुआ का असर है। सूफी ने परसुकून आवाज में कहा, यह खबर सुल्तान तक पहुंची। दरबारियों ने कहा। सुल्तान ने गुस्से से कहा, कल इसे दरबार में बुलाओ। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। काजी ने कहा। सुल्तान कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं सुल्तान का हुक्म मानता हूं तो मेरी नीयत जाया हो जाएगी, अगर नहीं मानता तो बादशाह मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं क्या करूं? यह सुनकर ताजिर के दिल को ताजगी मिली। वह घर लौटा और सब गोदाम खोल दिए। अनाज मुफ्त में बांटने लगा। दमिश्क के लोग हैरान थे। भूखे बच्चे दौड़कर रोटी लेने आए, बीवा औरतें दामन फैलाए दुआएं देती और मजदूर हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते। शहर में ताजिर का चर्चा होने लगा। यह ताजिर तुम्हारी शोहरत को कम कर रहा है, लोग इसे अपना नजात दहिंदा समझने लगे हैं। तुमने मेरी इजाजत के बगैर अनाज बांटा, क्या तुम चाहते हो कि रियाया तुम्हें बादशाह समझे? ऐ सुल्तान, मैंने न अपनी बड़ाई के लिए दिया न शोहरत के लिए, मैंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भूखों को खिलाया। अगर यह कसूर है तो मैं हाजिर हूं, मेरी जान ले लो मगर मेरी नीयत को न मारो। सुल्तान मुअज्जम, एक शख्स जो भूखों को रोटी देता है उसका कसूर नहीं बल्कि यह तो सल्तनत की ताकत है। सुबह वह फिर सूफी के पास गया और कहा, अगर मैं सुल्तान का हुक्म मानता हूं तो मेरी नीयत जाया हो जाएगी, अगर नहीं मानता तो बादशाह मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं क्या करूं? सूफी ने परसुकून आवाज में कहा, ऐ ताजिर, याद रखो असल बादशाह अल्लाह है। अगर तुम उसके हुक्म पर चलोगे तो दुनिया का बादशाह भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेगा। तुम्हारे ख्वाब की आग उसी वक्त बुझेगी जब तुम खौफ को निकाल दोगे। यह सुनकर ताजिर के दिल को ताजगी मिली। वह घर लौटा और सब गोदाम खोल दिए। अनाज मुफ्त में बांटने लगा। दमिश्क के लोग हैरान थे। भूखे बच्चे दौड़कर रोटी लेने आए, बीवा औरतें दामन फैलाए दुआएं देती और मजदूर हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते। शहर में ताजिर का चर्चा होने लगा। यह खबर सुल्तान तक पहुंची। दरबारियों ने कहा, यह ताजिर तुम्हारी शोहरत को कम कर रहा है, लोग इसे अपना नजात दहिंदा समझने लगे हैं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, कल इसे दरबार में बुलाओ। अगले दिन ताजिर दरबार में हाजिर हुआ। वुज़रा और उमरा ने तंजिया निगाहों से देखा। सुल्तान ने कहा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर अनाज बांटा, क्या तुम चाहते हो कि रियाया तुम्हें बादशाह समझे? ताजिर ने अदब से कहा, ऐ सुल्तान, मैंने न अपनी बड़ाई के लिए दिया न शोहरत के लिए, मैंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भूखों को खिलाया। अगर यह कसूर है तो मैं हाजिर हूं, मेरी जान ले लो मगर मेरी नीयत को ना मारो। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। काजी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, एक शख्स जो भूखों को रोटी देता है उसका कसूर नहीं बल्कि यह तो सल्तनत की ताकत है। सुल्तान कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुमने यह सब इखलास के साथ किया है तो आज से दमिश्क का बैतुल माल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम शहर के गरीबों के लिए इसे संभालो। यह ऐलान सुनते ही दरबार में सरगोशियां होने लगीं। कई उम्र हसद से जलने लगे, मगर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, यह सूफी की दुआ का असर है।
ताजिर रात को घर लौटा तो ख्वाब आया। इस बार ख्वाब में उसने देखा कि वह एक बाग में है। वहां दरख्त हैं, नहरें बह रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। उसने देखा कि उसकी दौलत सोने के ढेर की शक्ल में नहीं, बल्कि खेतों की हरियाली और दरख्तों के सायों में बदल गई है। एक नूरानी आवाज आई, अब तुम्हारा खजाना आग नहीं रहा, यह नूर बन गया है, क्योंकि तुमने इसे अल्लाह की राह में खर्च किया। ताजिर की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर सूफी के पास गया और कहा, है दरवेश, आज मेरा ख्वाब बदल गया है। आग बुझ गई, नूर आ गया। सूफी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी असल कामयाबी है। दौलत जब अल्लाह की राह में खर्च हो तो कब्र के अंधेरों में चरागाह बनती है। तुमने दुनिया का इम्तिहान पास कर लिया है। दमिश्क के लोग अब उस ताजिर को इज्जत से देखते। वह जान गए कि असल दौलत सोने के ढेर नहीं, बल्कि वह दुआएं हैं जो भूखे और यतीम के दिल से निकलती हैं। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा और आपने इससे सबक लिया, तो ऐसी ही पुरानी और हिकमत भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मजीद सबक आमोज किस्से लाते रहें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बात हमें नई कहानी के लिए रहनुमाई देती है।